आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आपका इस मॉर्निंग के समय में सबका स्वागत करती हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। इन सब के लिए मैं परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवनों को बदलें और आपको भी परमेश्वर यूं ही आगे बढ़ाएं जैसे परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहे हैं, ऐसे ही आपके जीवन में भी करें। क्योंकि मैं तो एक छोटे से एरिया से रहने वाली हूँ। आप लोग तो सुन रहे हैं, बड़े बड़े घरों में रहने वाले हो। परमेश्वर आपके जीवनों में भी बड़ा वो होता है जो परमेश्वर में होता है। तो मेरे प्रियो, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भी परमेश्वर में चलो। अगर आप आज तक परमेश्वर में नहीं हैं, इस वीडियो को सुनने के बाद आप परमेश्वर में चलो और फिर आप अपने जीवन में उन अद्भुत कार्यों को, उन अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखोगे जो आपने अभी नहीं देखे हैं। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, आपको बुलाती हूँ मेरे परमेश्वर कि मेरी इस वीडियो को जो भी सुने हैं मेरे पिता, उनके घर में उनके जवान, उनके बच्चे, बूढ़े, सबको प्रभु आशीष देना मेरे परमेश्वर, कि वो तेरे वचनों में चलें, तेरे मार्ग पर चलें। और अगर भटके हुए हैं प्रभु तो उन्हें हाथ पकड़ कर खींच लाना मेरे परमेश्वर, ताकि वो तेरे नाम की महिमा कर सकें। और जब महिमा के दिन आप प्रकट हों प्रभु, तो ये भी आपके साथ प्रभु महिमा में शामिल हो सके प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। चलिए, अब मैं आपके साथ वचन शेयर करती हूँ और आप लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ कि आप सुनिएगा ज़रूर। मेरे वीडियो में कमियां हैं, मेरे पास साउंड नहीं है, मेरे पास स्पेस नहीं है, पर फिर भी आप लोगों का धन्यवाद। आप कैसे भी करके मेरी वीडियो सुन रहे हैं, और जितने लोग सुन रहे हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइक करें। मुझे ये नहीं कि मुझे हजारों लोग लाइक करें, मुझे नहीं, मेरे परमेश्वर को लाइक करें। चाहे आप मेरी वीडियो देखें ना देखें, अगर देखते देखते आप इसको स्लाइड भी कर दो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे स्लाइड करने वाला मेरा परमेश्वर नहीं है। जब स्लाइड करेगा तो आकाश की ओर करेगा, और मैं चाहती हूँ कि आपको भी परमेश्वर आकाश की ओर स्लाइड करें ताकि आप स्वर्ग के अधिकारी बने। तो मैं आपके सामने आज पहला पत्रस 5 का कुछ वचन शेयर करना चाहती हूँ, और मैं बताती हूँ कि परमेश्वर आपको उनसे क्या कहना चाहता है। बहुत गर्मी है यहाँ पे, पसीना है, और मैं पंखा इसलिए नहीं चला रही हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर आवाज़ होती है और फिर मेरी आवाज़ वीडियो में नहीं आती है। तो देखती हूँ आज मेरी आवाज़ आती है कि नहीं। परमेश्वर से कहा है कि आज आप बोलें, पवित्र आत्मा बोले मेरे अंदर, मैं नहीं। तो चलिए, प्राचीनों और नवयुवकों को संदेश। हे नवयुवकों, आज आपके लिए परमेश्वर बात कर रहे हैं। उसमें मेरे बच्चे भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, मेरे पड़ोसियों के बच्चे भी हैं, इस देश के बच्चे भी हैं, इस पूरे संसार के बच्चे भी हैं। और प्राचीन मतलब घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हैं, परमेश्वर उनसे भी बात करना चाह रहे हैं कि हमें और बच्चों को कैसे आचरण करना चाहिए। तो तुम में जो प्राचीन हैं, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ। परमेश्वर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पतरस कह रहे हैं आपसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि उसने वो सब कुछ देखा हुआ है, वो परमेश्वर के साथ रहा है। जब परमेश्वर मनुष्य में थे, तब हमारे प्रभु यीशु जब यहाँ हमारे साथ में थे, तब पतरस उनके साथ था, और वो आंखों देखी बात को बता रहा है कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु कैसे करके महिमामय होकर दोबारा से आएंगे। कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। कुछ लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं कमाई के लिए, कि उन्हें उन्हें लगता है कि हम परमेश्वर के वचन शेयर करेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। असली धन तो परमेश्वर का वचन है, असली धन तो स्वर्गीय राज्य है, असली धन हमारा चरित्र है, असली धन हमारा संस्कार है, असली धन हमारे बच्चे हैं, असली धन हमारे बूढ़े हैं जो हमारे साथ रहते हैं। बट हैं अब अभाग्यशाली हैं वो जिनके पास उनके बच्चे और उनके बूढ़े नहीं हैं। बट मैं परमेश्वर से प्रेयर करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, और प्रभु से कहती हूँ, प्रभु कभी भी किसी बच्चे को उसके माँ बाप से अलग मत करना, ताकि वो उन्हें सिखाएं मसीह के बच्चे कैसे होते हैं। वो परमेश्वर सिखाता है। पर याद रखना, परमेश्वर अगर बच्चे और माँ को दूर कर देता है या
बूढ़ों से दूर हो जाते हैं तो भी परमेश्वर उन्हें संभालता है और उनका इस्तेमाल करता है। हम मर भी गए पर हमें विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमारे बच्चों को अपने हाथ में, अपने अखबार में उठाए लिए फिरता है। हालेलुया, बोलो जय मसीह की। परमेश्वर सबके जीवन में ऐसा कार्य करेंगे। परमेश्वर कहते हैं कि लालच लोभ से कोई भी मेरी सेवा मत करो, किसी की सेवा भी लालच से मत करो। अगर आपको परमेश्वर उठा रहे हैं, अगर परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपने मन में सिर्फ और सिर्फ भलाई के भाव से उस कार्य को करना है। हालेलुया। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। आपकी कोई कलीसिया है, बहुत बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी पास्टर हैं, याजक हैं, महायाजक हैं, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो एक विश्वासी लोग हैं। उन लोगों को भी परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने झुंड की रखवाली करो और उनको, उनके लिए तुम एक आदर्श बनो। आदर्श कैसे बना जाता? आइडियल। आइडियल का मतलब होता है जैसे हमारे आइडियल हमारे प्रभु यीशु हैं, कि हम उनके कदमों पर चलना चाहते हैं, तो ऐसे आइडियल बनो, प्रभु यीशु में बनो। प्रभु यीशु तुम में रहे और तुम यीशु में रहे, तब तुम आइडियल बनोगे। फेवरेट तो सब होते हैं, आप किसी के प्रिय होंगे, बट परमेश्वर ने कहा है कि लोग कहते हैं हम परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलेंगे, फुटप्रिंट पर चलेंगे, वो आइडियल होता है जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं। तो मैं यीशु के जैसे बनना चाहती हूँ, आप भी यीशु के जैसे बनो। हालेलुया। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। कह रहे कि जब यीशु आएगा तो हम सब के लिए एक महिमा का मुकुट होगा। तुमने देखा होगा बड़े बड़े नाटकों में लोग मुकुट पहनते, पहले जमाने में राजा मुकुट पहना करते थे, और अब जब कोई विश्व सुंदरी या मिस यूनिवर्स निकलती है तो उसके सिर पर ताज रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्यों वो सबसे सुंदर है। बट सबसे सुंदर आज तक किसी ने इस भारत में सबसे बड़ी सुंदरी को प्रस्तुत नहीं किया है, क्योंकि वो सबसे बड़ी सुंदरी या सबसे बड़ा सुंदर विश्व का वो है जो परमेश्वर में है। तो आप ये सुनो, वो नाम नहीं, आपको वो नाम चाहिए जो भी गुप्त है और एक दिन खुलेगा। कब खुलेगा? जब प्रभु यीशु आएंगे। जब प्रभु यीशु आएंगे तो आपके नाम की भी महिमा करेंगे। आपके सर पर भी ताज होगा, वो कांटों का ताज नहीं जो हमारे प्रभु ने पहना, वो ताज जो दूर से ही चमकेगा और हर कोई कहेगा तो मसीह है, मसीह का है और मसीह में है। हालेलुया, आमीन।